आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5th का EVS 1 लेसन नंबर 16 वाटर। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस एट द वाटर वर्क्स। Settling. The water from the water source is allowed to stand in large tanks. Alum is used to help the process of settling. Oxygenation. Air and water are allowed to mix with the help of pumps. This causes oxygen from the air to dissolve in the water. Filtration. Water is filtered using a filtration machine. Chlorination. Chlorine is mixed in the water to kill the germs in it. Photography courtesy Parvati Waterworks PNC Pune. अब देखो इन्होंने है ना कैसा दिखाया है, जो बड़े लेवल पे वाटर प्यूरिफाई किया जाता है ना, तो उसको उन्होंने 4 चीज दिखाई है। तो आपको याद रखना है सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन एंड ऑक्सीजनेशन। अब देखो सेटलिंग क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा अपनी मम्मी को भी कि जब पानी भरते हैं ना तो किसी बड़े बर्तन में भरते हैं, कभी कभी किसी के यहाँ गंदा पानी आता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना उसको पानी भर के रख लेते हैं और आप थोड़ा टाइम बाद देखेंगे ना नीचे हल्का हल्का ब्राउन सा मट्टी वट्टी सी रहती है, तो वो नीचे सेटल हो जाता है। तो जो ऊपर का पानी होता है हम किसी दूसरे कंटेनर में, पतीला वगैरह जो भी आप यूज करते हैं उसमें उस वाटर को क्या करते हैं ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, अब सेम चीज इन्होंने सेटलिंग दिखाया, तो उन्होंने कैसे दिखाया है, लार्ज टैंक होते हैं, यहीं से देखने से आपको मालूम पड़ा ना कितना सारा पानी है ना, और वो उसमें क्या यूज करते हैं, एलम इज यूज टू हेल्प द प्रोसेस फॉर सेटलिंग। अब आपने देखा होगा किसी घर में भी ऐसा होता है, एलम होता है यानी फिटकरी होती है, वो पानी में पहले पानी भर लेते हैं और ऐसे फिटकरी को घुमा देते हैं। तो मेरे पास है ना देखो ये फिटकरी है, ठीक है, जैसे पानी भरा है ना किसी कंटेनर में और उसमें उसको पानी में ना एलम को मिला देते हैं, ऐसे हिला देते हैं ताकि जो उसका जो भी पानी में डस्ट होगा ना वो क्या होगा नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं एक पॉइंट आपको और बोलती हूँ बेटा, ये देखो ये मैंने आपको है ना एलम अभी दिखाया, ये क्या है बड़ा है, ठीक है, ये बिग है, बिग पीस दिखाया एलम का है ना, इसी का एक स्मॉलेस्ट पीस मैंने आपको एलम का दिखाया। ठीक है, अब इसको मेरा दिखाने का कारण क्या है पता है आपको, कि देखो ये मेरे पास मिश्री है इसलिए मैंने सबको अलग रखा ताकि मैं भी कंफ्यूज नहीं हो जाऊं। कि देखो ये है ना, ये क्या है, एलम है और ये क्या है, मिश्री है। अगर इसको आप बहुत बारीकी से देखेंगे ना तो मिश्री में क्या है थोड़ा फिनिशिंग है ना, और एलम में क्या है थोड़ा फिनिशिंग नहीं है। लेकिन कभी कभी जब हम मिश्री ज्यादा पैकेट में खरीद के लाते हैं ना तो कोई एकाध है ना, एकाध बोल रही हूँ, एकाध मिश्री है ना एलम के टाइप में आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मिश्री और एलम दिखने में है ना एक जैसी होती हैं, आंखें धोखा खाती हैं। जब आपको कोई प्रसाद में मिश्री देता है ना, ट्राई ये करना पहले थोड़ा खा के देखना, क्योंकि कभी ऐसा ना हो या तो उन्हें भी ना पता हो या कोई जानबूझ के आपको है ना ये एलम ना खिला दे, ये बहुत रिस्की होता है बेटा। ठीक है, तो एलम और ये जो मिश्री होती है ना प्रसाद की, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। फिल्ट्रेशन का तो आपको मालूम है कि फिल्टर की मशीन्स आती है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन का तो उन्होंने क्या बताया, एयर और वाटर को मिक्स किया जाता है पंप के थ्रू। ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए एयर और वाटर को पंप के थ्रू मिक्स किया जाता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन एयर में जाके क्या होता है डिजोल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, क्लोरिनेशन वैसे क्लोरीन आती है उसको भी वाटर में मिक्स किया जाता है, क्यों, ताकि जो उसके अंदर जर्म्स है ना वो मर जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, फैमिन, water evaporates continuously, that is why place where it does not rain for a long time experience a drought. At such places the water level falls in rivers, wells, lakes, ponds and dams. Some of this may even go dry. The land also dries up due to evaporation. Humans and animals suffer from scarcity of water. There is no water for agriculture. This condition is called a famine. A famine is a natural disaster. Yes, देखा कि सबसे बड़ी बात अगर फैमिन बोलेंगे ना तो एक तरीके से क्या हुआ, कमी, वो चाहे किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन हमारा लेसन क्या है, वाटर। तो यहाँ जो फैमिन है वो किस चीज़ की है, वाटर की। तो वो वही चीज़ उन्होंने बताया कि चाहे आपकी वाटर बॉडीज में रिवर्स होगा, वेल्स होंगे, लेक्स होंगे, बंड्स होंगे, डैम्स होंगे। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं सबकी ना इमेज आपको दिखा देती हूँ। वेल्स है ना जिसको हम कुआं बोलते हैं, ठीक है, लेक्स तो मालूम होगा छोटी वाटर बॉडीज, ये रहा स्मॉल वाटर बॉडी है ना, बंड्स ये रहा पानी को रोका जाता है दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा, उसको जो नीचे की बोलते हैं ना जमीन है थोड़ा सा उठा के ताकि वाटर स्टोर कर सके। डैम्स तो आपको पता ही है देखने से है ना, और ये हो गया। और ड्रॉट देखो सूखापन हो गया, अगर पानी नहीं आएगा तो कैसा होगा, दरारें आ गई ना, है ना। और एलम तो मैंने दिखा दिया, ये रहा। और एक देखो फैमिन, यहाँ ये किसका दिखाया इन्होंने, फूड का दिखाया है, और ये मान के चलो पानी का भी हो गया फैमिन है ना। अगर पीने के लिए पानी नहीं हो तो हालत आदमी की कैसी हो जाएगी। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या बोला है कि जो फैमिन है ना वो एक नेचुरल डिजास्टर है, चाहे वो खाने का हो चाहे पानी का हो, बोलते हैं ना कुदरत की मार जिसको बोलते हैं ना,
तो फैमिन उसमें आता है। इसलिए ना हम बोलते हैं ना कि वाटर वेस्ट मत करो, वाटर ऐसे मत करो। लोग नहीं समझ पाते हैं, गलती कर देते हैं। अगर आप में से कोई कर रहा है तो ऐसी गलती मत करो। नहीं तो आपने देखा ना कैसे कैसे हो रहा है कि अगर सब में वाटर्स दिख रहा था तो कितना अच्छा है। अगर सूखी सूखी ये कुएं सूखे दिखेंगे, लेक सूखे दिखेंगे, है ना, और लोग प्यासे रहेंगे। पानी की कीमत बोलते हैं ना, प्यासे को पता होती है और भूखे को पता होती है खाने की कीमत, है ना। तो ये याद रखना कि हमारी वजह से, है ना, जो भी इस लेसन को देख रहा है कि वो याद रखना कि उनकी वजह से ना कभी भी अपने इंडिया में या अदर जगह पे, है ना, फैमिन की प्रॉब्लम ना, ठीक है, अपनी तरफ से। बाकी तो नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि पानी वेस्ट करेंगे तो कम ही होता है ना बेटा। ग्रेन एंड फॉडर बिकेम स्कार्स ड्यूरिंग अ फैमिन। You may have read about a famine in our state or country or in other part of the world. People living there have to face a lot of hardship. Animals and plants in those part also suffer. Yes, देखो, जब किसी चीज़ की कमी होगी, जब इंसानों को खाने के लिए नहीं है तो जानवर को कहाँ से खाने को देंगे। और सिंपल चीज़, हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलता है। जब खुद पानी पीने के लिए नहीं है तो हम प्लांट्स को पानी कहाँ से देंगे? प्लांट्स को पानी तब देंगे ना जब हमारे पास होगा, है ना। अब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एक तो हम प्यास से मर रहे हैं, खाने से मर रहे हैं, और ऊपर से जो बोलते हैं ना सांस लेने की तकलीफ हो रही है वो अलग, ठीक है। The government temporarily moves people and animals from famine-stricken areas to safe places where they can be provided with water, food, grains and fodder. Fodder camps are set up to take care of the domestic animals. Yes, आपने देखा ना कहीं कहीं पे अगर ऐसे सूखा आ जाता है ना तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि वैसे लोगों को एक अलग सेफ जगह पे लेके जाती है जहाँ पे वाटर, फूड की सब बोलते हैं ना चीज़ों की फैसिलिटी हो। इसलिए बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला आदमी की मदद करने आता है। तो गवर्नमेंट एक तरीके से क्या करती है? भगवान का काम करती है, लोगों को आती है और मदद करती है, ठीक है। What's the solution? Your class will be visiting a lake which is far away from the city. Arrangement has to be made for the day's drinking water. अब देखो सिंपल चीज़ है। अब ये बता रहे हैं कि अगर आप कहीं दूर जा रहे हो तो इन्होंने तो लेक का एग्जांपल दिया है, तो पीने की पानी की आप क्या बोलते हैं ना व्यवस्था करके चलेंगे। सिंपल चीज़ है, सब अपनी अपनी वाटर बॉटल्स लेके जाएंगे। पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देंगे कि बेटा पानी खत्म हो गया तो पानी खरीद के पी लेना। पानी की जिक्र है, खाने का रहेगा तो वो भी रहेगा बेटा, ठीक है। Water management. Rain brings us water again and again, but we get rain for only 4 months in a year. If rainwater is not stored, we will not have water for our daily needs after the days. Yes, देखो क्या होता है, बारिश हर साल आती है, ठीक है ना, और 4 महीने की रहती है। लेकिन अगर वो रेन की वाटर को स्टोर नहीं करेंगे तो फिर वापस क्या होगा? पानी की हमें तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। To meet the whole year's need for water, rainwater must be stopped. When it is stopped, it percolates into the soil. As the groundwater storage increases, trees get water, wells too get enough water, and the land can be cultivated. Yes, simple चीज़ है। आपने देखा होगा ना जब पानी आता है ना, तो जितना स्टोर करना होता है वो उतना लोग स्टोर कर लेते हैं। हम घर वाले नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट चलाती है जहाँ से वाटर हमें घर पे ना प्रोवाइड किया जाता है, बिल्डिंग्स में, क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वो लोग वो कर लेते हैं। सेकंड चीज़ वो क्या बोल रहे हैं ना कि जो पानी है ना वो जो अपना जो ग्राउंड है उसमें जाके ना सूख लेता है, परकुलेट्स हो जाता है, और उससे क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं ना उनको पानी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि हम जो प्लांट्स को पानी देते हैं ना, तो कौन से जो घर के प्लांट्स होते हैं, बाहर जाके तो हम नहीं देते, या ज़्यादातर देते होंगे तो जो पूजा पाठ करते हैं तो पीपल के पेड़ में, और वो बोलते हैं केले का जो झाड़ होता है गुरुवार के दिन उसमें देते हैं, बनियन ट्री, जो जिसमें मानो नीम के, जो जिसको मानते हैं उसमें देता होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि वो रोज अपने घर से जाता होगा, जो रोड पे प्लांट्स ट्रीज लगे हुए हैं उनको जाके वाटर देता होगा, उनको नहीं देता है ना। तो उनको पानी कहाँ से मिलता है? उनको पानी जब रेन आती है ना तो रेन सॉइल के अंदर चली जाती है अच्छे से, तो उससे उनको क्या मिल जाता है? वाटर मिल जाता है, ठीक है। Several methods are used to make rainwater seep into the soil. Large dams can be built, but that may not be possible in all places. In that event, the government and the people come together to undertake several works such as building smaller reservoirs, contrabanding, stopping the water of smaller streams by constructing bunds or bandharas, etc. Continuous contour trenches CCT. In some places, wells are dug in river beds to allow water to collect in them. Rainwater falling on roofs of houses drained into a large tank placed besides the building. Using all such method help us to store as much as water as possible abundant on a stream. अब देखो ये चीज़ क्या बोल रहे हैं कि जितना पानी वो स्टोर कर सकते हैं उसके बाद भी हमें ज़्यादा पानी स्टोर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट और हम सबको मिलके कैसे करना चाहिए, है ना, स्मॉलर रिजर्वोयर्स, बिल्डिंग्स, कॉन्ट्रोल बंडिंग, स्टॉपिंग द वाटर ऑफ द स्ट्रीम्स, है ना, बना के कंस्ट्रक्ट करना चाहिए बंड्स। देखो यहाँ पे इन्होंने ना ये बताया है कि साइड में, है ना, जहाँ तक कोशिश हो इस तरीके की चीज़ें बनाई जाएँ जिसमें कि वाटर को स्टोर करा जाए, क्योंकि रेन वाटर सिर्फ 4 मंथ्स के लिए आता है और बाकी के 8 मंथ हमको चलाना है, ठीक है। और ये कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हाँ हमारी रेन इतनी होएगी, कभी कभी कम भी बारिश होती है, कभी कभी ज़्यादा भी बारिश होती है, ठीक है।
और ये चीज़ उन्होंने बताया कि देखो हमारे इधर जब रेन वाटर होता है ना, तो आपने देखा पतरा लगता है, पतरा लगाता है, तो उनका कहना है कि बिल्डिंग से ना जब पतरे पे पानी नीचे गिर के जाए ना, तो ऐसा कोई सिस्टम करें कि बिल्डिंग के पीछे भी ना पानी को स्टोर कर सके। ठीक है, it is very important to use water carefully to stop rain water from flowing away, to make it seep into the ground or to collect it in a tank। अब देखो उनका कहना है कि पानी को है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज करने की कोशिश करें, ये कोशिश ना करें कि वो सिर्फ बोलते हैं ना ऐसी ग्राउंड में बारिश आई और वो बह के पानी नालों में जाके गंदा हो गया। ठीक है, कोशिश करें कि वो टैंक में यूज़ कर सके, उसको कलेक्ट कर सके। Taking steps to ensure that rain water will be available even in the period after the rainy season is called water management। Yes, मैंने अभी वही पहले आपको बोल दिया ना कि 4 महीने बारिश आती है और 8 मंथ तक हमको चलाना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यही ट्राई करना है कि जहाँ तक हो सके वाटर को स्टोर कर सके, तो इसी को बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स। देखो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि ये ना ये रूफ में से पानी गिर रहा है और ऐसा कोई सिस्टम करो कि यहाँ से ऐसे उन्होंने एक पाइप टाइप की बनाई है, पाइप से जाके वो टैंक में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, मेकिंग रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल। यस, अब ये दिखा रहे हैं कि देखो जो जमीन है ना उसमें जाके है ना बारिश अच्छे से है ना स्टोर हो जाए, ताकि अगर फार्मर्स को अगर कुछ कल्टीवेट करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट कर सके। ठीक है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कवर व्हाट मेथड ऑफ वाटर मैनेजमेंट आर बीइंग यूज्ड इन योर सराउंडिंग। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या क्या मेथड्स होते हैं वो आपको देखने हैं। ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज लाइफ, यूज इट जुडिशियसली। देखो अभी ये तो सिंपल है, जल ही जीवन है ना, और पानी के बिना तो बोलते हैं ना एक एक बूंद पानी की कीमत हमें जाननी चाहिए, नहीं तो आगे जाके तकलीफ होगी। तो यही चीज़ उन्होंने बताई है कि आपको क्या करना है, गंदा पानी क्या होता है, साफ पानी क्या होता है, क्या क्या फिल्ट्रेशन के मेथड होते हैं। मैंने दोनों लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में आपको ये लेसन बता दिया है। इसे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।